My name is Dr. Meena Kuyur, Assistant Professor, Department of Commerce, RLSY College, Ranchi. For BCom Semester 3, Paper CC7, HRM is an honors paper for the students. HRM, it is the process of recruitment, selection of employees, providing proper orientation and induction, providing proper training and the developing skill, assessment of employees, providing proper compensation and benefits, motivating, maintaining proper relations with labor and with trade unions, maintaining employees' safety, welfare and health by complying with labor laws of concerned state or country. It means ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत कर्मचारियों की भर्ती की जाती है, उनका चुनाव किया जाता है एम्प्लॉई का, उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन किया जाता है, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है और इसके द्वारा उनके स्किल को डेवलप किया जाता है। HRM के अंतर्गत मेन या मुख्य जो हम कहते हैं कि उनका कार्य जो है वह एम्प्लॉई यानी कर्मचारियों के योग्यता को विकास करना है, जिससे कि वे और अच्छी तरीके से कार्य कर सकें। साथ ही साथ उनको मोटिवेट करना, प्रेरित करना है और श्रमिकों और अधिकारियों के रिलेशनशिप संबंधों को अच्छा बनाना है, जिससे कर्मचारी को सुरक्षा मिल सके, उनको कल्याण हो सके और उनका स्वास्थ्य का ध्यान दिया जा सके और ये सारी चीज़ें एक स्टेट लॉ के अंतर्गत सभी श्रमिकों को प्रदान की जानी चाहिए। नेक्स्ट, HRM deals with how to manage people or employees in the organization. HRM कैसे लोगों को या एम्प्लॉई को एक संगठन के अंतर्गत ऑर्गेनाइज करता है, संगठित करता है, इसके संबंध में हम एक डेफिनेशन बता सकते हैं। एंड द डेफिनेशन इज बाय एडविन फिलिपो। HRM as planning, organizing, directing, controlling of procurement, development, compensation, integration, maintenance and separation of human resource to the end that individual, organizational and social objectives are achieved. ये जो डेफिनेशन या परिभाषा दी गई, इसका अर्थ यही है कि मानव संसाधन प्रबंध HRM नियोजन करता है, संगठित करता है, निर्देशन देता है, नियंत्रण का कार्य करता है और सुरक्षा और क्षतिपूर्ति की व्यवस्था करता है
साथ ही साथ वह सामाजिक उत्तरदायित्वों को प्राप्त करने में सहायता पहुंचाता है। HRM का एक बहुत बड़ा रोल होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन में हमें देखने को मिलता है। HRM या मानव संसाधन प्रबंध की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। There are some features of HRM. Number 1, HRM involves management function like planning, organizing, directing and controlling. मानव संसाधन प्रबंध का मुख्य कार्य नियोजन, संगठन, निर्देशन और नियंत्रण करना है। Number 2, it involves procurement, development, maintenance of human resource. इसका दूसरा विशेषता है कि यह विकास का कार्य करता है। मानव रूपी संसाधन के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। Number 3, it helps to achieve individual, organizational and social objectives. यह व्यक्तिगत, संगठनात्मक और सामाजिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता पहुंचाता है। HRM is mildly disciplinary subject. It includes the study of management psychology, communication, economic and sociology. HRM एक ऐसा विषय है जिसके अंतर्गत प्रबंध के साइकोलॉजी, मानसिक स्तर को अध्ययन किया जाता है। कम्युनिकेशन यानी संवहन का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र और समाजशास्त्र, इन सारी चीज़ों का अध्ययन मानव संसाधन प्रबंध के अंतर्गत एक विषय सामग्री मानी गई है। It involves team spirit and teamwork. The next feature is team spirit and teamwork. यानी ये अकेले नहीं बल्कि टीम स्पिरिट और एक टीम के कार्यों से संबंधित है। द नेक्स्ट, उनको समय समय पर कुछ ऐसा उनके लिए व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे उनका मनोबल कम ना हो बल्कि उनका मनोबल ऊंचा हो। टू प्रोवाइड द ऑर्गेनाइजेशन विथ वेल ट्रेंड, वेल मोटिवेटेड एम्प्लॉयज। संगठन को अच्छे तरीके से ट्रेंड किए गए या ऐसे एम्प्लॉय की को प्रदान करना जिससे संगठन सुदृढ़ और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में आगे बढ़ सके। थैंक यू। अरे थोड़ा रुक गए।